आखिर कौन है 20 साल के समीर रिजवी जिनका आईपीएल की शुरुआत से पहले ही सीएसके के लिए खेलना तय हो चुका है। अब ये वही समीर रिजवी हैं। अगर आपको याद हो इस साल की आईपीएल ऑक्शन, तो सीएसके की टीम ने इस खिलाड़ी पर बड़ा दांव खेला और 8 करोड़ और 40 लाख की रकम देकर इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया। अब सिर्फ सीएसके इकलौती ऐसी टीम नहीं थी जिनको समीर रिजवी अपनी टीम में चाहिए थे। सीएसके के साथ उस बिडिंग वॉर में गुजरात भी मौजूद थी। बीच में एक बिड दिल्ली कैपिटल्स ने भी लगाई, लेकिन आखिरकार इस बिड को जीता सीएसके ने, जिन्हें इवेंचुअली समीर रिजवी 8 करोड़ और 40 लाख में मिल गए। लेकिन अगर आप भी ये सोच रहे हैं उतने टाइम से कि समीर रिजवी में आखिर ऐसी क्या बात है और इस खिलाड़ी ने आखिर ऐसा क्या किया है कि सीएसके जैसी अनुभवी फ्रेंचाइज इस खिलाड़ी को हर हाल में अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, तो इसके लिए आपको उनका डोमेस्टिक सर्किट का परफॉर्मेंस और जो उन्होंने कारनामा यूपी टी20 लीग में किया था वो जानना बहुत जरूरी है। अब अगर यूपी टी20 लीग की बात करें तो कानपुर के लिए खेलते हुए समीर रिजवी ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। इसके अलावा इस टूर्नामेंट की बात करें तो समीर रिजवी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी नंबर 1 पर थे। इसके बाद जब अपना पहला डोमेस्टिक मैच खेलने पहुंचे समीर रिजवी, तो उन्हें अपनी डेब्यू कैप मिली इंडिया के अपने रिंकू सिंह से। अब इसके बाद समीर रिजवी ने खुलासा किया कि जब आईपीएल ऑक्शन से पहले ट्रायल्स हुए तो 3 आईपीएल फ्रेंचाइज ने उन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया, जिसका साफ तौर पर यही मतलब निकलता है कि सभी फ्रेंचाइज उनकी पावर हिटिंग से कितनी ज्यादा इंप्रेस थी। और ये देखने को भी मिला जब आईपीएल ऑक्शन शुरू हुई तो सीएसके और गुजरात के बीच जब एक बिडिंग वॉर शुरू हुई तो वो जाकर रुकी सीधा 8 करोड़ और 40 लाख पर। अब सिर्फ यूपी टी20 लीग या फिर डोमेस्टिक लीग ही नहीं, अगर हाल ही में बात करें सीके नायडू ट्रॉफी की, तो वहां पर भी सौराष्ट्र के अगेंस्ट समीर रिजवी ने एक तिहरा शतक लगाया और ये बात साबित कर दी कि वो छोटी छोटी पारियां खेलने के लिए नहीं, लेकिन अगर मौका मिला तो बड़ी बड़ी पारियां भी सीएसके के लिए खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ये बात सोच रहे होंगे कि चलिए मान लिया समीर रिजवी की 6 हिटिंग एबिलिटी अच्छी है, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन सीएसके की टीम में आखिर जगह कहां है? सीएसके का पैक टॉप ऑर्डर है, पैक मिडल ऑर्डर है, काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, तो आप जगह कहां बनाएंगे? तो 2 ऐसी बड़ी वजह हैं जिसके चलते ये इंश्योर किया जा सकता है कि समीर रिजवी इस साल जरूर खेलेंगे। सबसे पहले आईपीएल ऑक्शन से पहले सीएसके के लिए एक बड़ा अपडेट आया जब अंबाती रायडू ने पिछला आईपीएल का साल खेलने के बाद रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद सीएसके को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो कि मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े बड़े शॉट्स खेल सके और पावर हिटिंग से रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी का साथ दे सके। जिसके बाद सीएसके ने समीर रिजवी में भरोसा जताया। अब इसके बाद अगर एक दूसरे पहलू की बात करें तो सीएसके के लिए पिछले साल कमाल करने वाले अजिंक्य रहाणे के भी इस समय सितारिश कुछ गर्दिश में चल रहे हैं। अगर मौजूदा रणजी सीजन की बात करें तो ना ही उनका बल्ला लीग स्टेजेस में चला और अब ना ही उनका बल्ला नॉकआउट्स में चल रहा है। अगर बात करें तमिलनाडु के अगेंस्ट तो उन्होंने सिर्फ 19 रन बनाए। इसके अलावा जब बड़ौदा के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल मुकाबला था तो वहां भी रहाणे ने सिर्फ 3 और 0 रन बनाए। इसके अलावा पूरे टूर्नामेंट की बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने मुश्किल से 134 रन बनाए और उनका जो एवरेज था वो शायद 30s के आसपास था, जिससे एक बात तो साबित हो जाती है कि अब सीएसके को एक तो अंबाती रायडू का रिप्लेसमेंट चाहिए और अगर अजिंक्य रहाणे का ये जो खोया हुआ फॉर्म है वो वापस नहीं आता है आईपीएल से पहले, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी सीएसके को खिलाड़ी चाहिए। जिसके बाद ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि समीर रिजवी, जो कि इस समय यूपी के लिए बेहतर खेल दिखा रहे हैं, यूपी टी20 लीग में बेहतर खेल दिखा चुके हैं, और तो और अगर आप बात करें उनके डोमेस्टिक सर्किट के परफॉर्मेंस की तो वो भी शानदार नजर आता है। पूरी तरह से ये चीजें इशारा करती हैं कि आपको समीर रिजवी इस साल डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि देखिए सीएसके की टीम पर अगर आप नजर डालें तो उनके पास कितने पावर हिटर्स हैं। ना ही वो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, ना ही वो डेवन कॉनवे हैं, ना ही वो मोइन अली हैं। इवन अगर आप रविंद्र जडेजा की भी बात करें तो ये सभी ऐसे प्लेयर्स हैं जो शुरुआत में थोड़ा सा समय लेते हैं और उसके बाद ही बड़े बड़े शॉट्स खेलना शुरू करते हैं। ऐसे में सीएसके की पूरी लाइनअप में सिर्फ एक शिवम दुबे नजर आते हैं जो शुरुआत से ही बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं। तो अब एक आइडियल सिनेरियो बन चुका है यहाँ पर समीर रिजवी के लिए, जिनकी जगह ऐसा लगता है कि खाली बनी हुई है सीएसके के इस बैटिंग लाइनअप में। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस साल ये वो साल होने वाला है जब सीएसके के लिए एक राइजिंग स्टार उभर कर आएगा और उसका नाम होगा समीर रिजवी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।